नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर नंबर 14 है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं और आप सभी का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो आप सभी वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और आप सभी का कितना सही हुआ प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन से भी, इस चैप्टर से भी आप सभी का बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन रहता है। तो इन क्वेश्चन को दोस्तों आप सभी अच्छे तरीका से क्लियर जरूर कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लेंगे और वीडियो को हाइप भी जरूर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि इस प्रथम 6 समप्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी को सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले आपको क्या समप्राकृतिक संख्या आप सभी को दोस्तों याद होना चाहिए। तो समप्राकृतिक संख्या होता है 2, उसके बाद होता है 4, उसके बाद होता है 6। तो यहाँ पे बोल रहा है 6 गो, मतलब 6 तक हम लोग को जाना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 10 और यहाँ पे हो जाएगा 12 दोस्तों, ठीक है। तो वो भी हमको क्या निकालना है, अब निकालना है हमको माध्य है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से इधर से भी 2 संख्या छोड़ देना है और इधर से भी 2 संख्या आपको छोड़ देना है, ठीक है। जो इधर जो बीच वाला जो बचेगा ना, इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। और उसमें जो है ना 2 से भाग दे देना है। जैसे 6 6 12 2 14 आया है और इसमें 2 से हम लोग दोस्तों भाग देंगे। तो ये कट के आ जाएगा कितना, 7 हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन इसका यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो समझ आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जो है ना हाइप जरूर करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही आप लाइक करेंगे, लाइक करने के बाद आपको जस्ट आएगा हाइप करने वाला, तो आप सभी हाइप जरूर कर देंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि इस वर्ग अंतराल 3 से 7 और 7 से 11 और 11 से 15 के बीच वर्गों की लंबाई होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 7 में से अगर 3 घटा रहे हैं तो हमको 4 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 11 में से 7 घटा रहे हैं तो हमको भी यहाँ पे 4 आ रहा है। 15 में से अगर 11 घटा रहे हैं तो 4 आ रहा है। तो जो कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 यहाँ से सी यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न है कि इसे 8 7 9 3 9 5 4 7 इतना का जो है सो बहुलक है। देखिए दोस्तों, बहुलक बहुत ही आसानी होता है। बहुलक का मतलब कहें तो जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट होता है ना, उसी को हम लोग बहुलक कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना 8 देखिए ना, 8 मतलब मात्र एक बार है। 7 देखिए ना, 7 मात्र 2 बार है। अगर 9 देख रहे हैं तो 9 भी 2 ही बार है और 3 देख रहे हैं तो मात्र एक बार है। लेकिन अगर 5 देखें तो 1 2 3, 5 कितना है बार दोस्तों, तो 5 टोटल 3 बार है। जो संख्या जितना बार ज़्यादा रिपीट करेगा ना, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे 5 यहाँ पर 3 बार रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, 5 यहाँ पे 3 बार रिपीट कर रहा है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ना 5 यानी कि ये सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 4 नंबर प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 8 एक बार है, 2 बार है और 3 बार है 8, ठीक है। हमको लग रहा है दोस्तों यहाँ पे 8 ही सबसे ज़्यादा बार है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, सी राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 4 7 2 2 2 इसमें जो है इसका भी फिर वो बोल रहा है आपको बहुलक निकालने के लिए। तो वही संख्या देखना है दोस्तों, 5 में जो है ना 5 नंबर क्वेश्चन में कौन संख्या ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है दोस्तों। तो आप सभी को देखना है अच्छी तरीका से। 7 एक बार रिपीट कर रहा है, 2 बार और 3 बार, यानी कि 7 जो है ना सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा था, तो ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इसमें आप सभी को फिर वही देखना है कौन संख्या ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो 5 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है और 4 बार है, यानी कि 5 सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे रिपीट कर रहा है दोस्तों, जो कि ऑप्शन इसका सी सही है आंसर, यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किसी बारंबारता का जो है सो बहुलक होता है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है किसी बारंबारता का बहुलक, बहुलक का मतलब क्या होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार हो, क्या हो, जो संख्या सबसे अधिक बार हो वही हो, यानी कि अधिकतम बारंबारता मान वह क्या कहलाता है दोस्तों, वह बहुलक कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि इसे 1 3 5 0 1 3 इतना का बहुलक होगा। फिर आपको वही देखना है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन में जो कौन संख्या ज़्यादा बार है। तो यहाँ पर देखिए ना दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, तो 1 3 3 एक बार है, 2 बार और 3 बार, 3 बार है बहुलक, जो कि दोस्तों यहाँ से ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे माध्यिका पूछ रहा है। तो माध्यिका हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर से लिखना शुरू करेंगे आरोही क्रम में, मतलब जो संख्या इधर उधर से लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग 1 2 3 4 में लिख लेंगे। जिससे 1 यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 3 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 4 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे
5 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग 6, उसके बाद 7, यानी कि 6 और 7 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, ठीक है ना, देखिए ना, इधर से भी 3 संख्या पकड़ लेना है और इधर से भी 3 संख्या पकड़ लेना है। जो बीच में बच गया है ना, क्या दोस्तों, जो बीच में बच गया है ना, वही इसका राइट आंसर हो जाएंगे। माध्यिका का मतलब होता है जो बिल्कुल बीच में हो, इधर भी 3 संख्या और इधर भी 3 संख्या और बीच में बिल्कुल यहाँ पे 4 है दोस्तों, तो इसका 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी को इस तरीका से रिवाइजिंग करते जाना है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 10 नंबर प्रश्न है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, प्रथम 5 पूर्ण पूछ रहा है, ठीक है ना, तो पूर्ण पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पे 4, ठीक है। टोटल को जोड़िए ना, तो यहाँ पे टोटल हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और टोटल कितना है, 5, 5 से हम लोग इसमें भाग देंगे। अब सबको जोड़ेंगे ना दोस्तों, तो सबको यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और 10 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको कट के 2, जो कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। माध्य का मतलब होता है ना, ठीक है ना, पूर्ण बोल रहा है, ठीक है ना, तो आप सभी को याद होना चाहिए पूर्ण संख्या कौन होता है, 0 से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, और 5 को बोला है तो 0 ले लेंगे, 1 2 और सब संख्या को जोड़ते हैं तो 5, जो जितना संख्या जोड़े हैं उससे हम लोग को भागा दे देना है, लास्ट में सभी संख्या को जोड़ लेना है और जो उतना संख्या उसमें भागा देगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 11वां प्रश्न है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या होता है 1, इसमें जोड़ना है 2, उसके बाद यहाँ पे जोड़ना है 3, और बोला है 3 तक, तो हम लोग 3 तक गए हैं और दोनों तीनों को जोड़ लेना है, 1 2 3, मतलब 3 से हमको भाग देना है। अब तीनों को जोड़िए, 3 2 5, 5 1 6, और 6 में हम लोग को 3 से भाग देना है। इसको काटिएगा तो यह कट जाएगा 2 मरतबे में, जो कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ना दोस्तों, जो कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसी तरीका से दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, संचयी बारंबारता का वक्र जो है ना वो त्वरण कहलाता है, ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 14वां प्रश्न है कि दोस्तों 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या है। 13 और 19 के बीच दोस्तों कुछ नहीं करना है, ये दोनों को जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे 13 और प्लस में आपको 19 को जोड़ के और ये 2 से भाग दे देना है। क्या वो संख्या है, 1 2 2 से हम लोग भाग दे रही है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, और 32 में 2 से भाग लगाएंगे तो यह आ जाएगा हमको कितना, 16 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, 16 बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 14वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न है कि इससे यदि 3 4 5 17 तथा x का मान 6, x का माध्य 6 हो तो x का मान क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना, 6 बराबर माध्य बराबर, ठीक है, और इधर जो भी संख्या दिया है ना सबको यहाँ पर लिख लेना है। जैसे 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 7 17 प्लस में x, और बट्टा क्या को संख्या 1 2 3 4 5, 5 को संख्या 5 से हम लोग को भाग देना है। अब कोना कोनी यहाँ से गुना करेंगे, 6 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30, और इस टोटल को आप जब गुना करिएगा ना, ठीक है, जब इस टोटल को आप सब क्या कीजिएगा, इसको गुना करिएगा तो ये आपको आ जाएगा 29 और प्लस में x, उसके बाद यहाँ पे 30 और माइनस में 29 और बराबर में x, तो 29 30 में से 29 गया तो 1 बराबर में x, यानी कि x बराबर कितना आ गया दोस्तों, तो यहाँ से 1 आ गया, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 15 नंबर वही क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन को हम लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है, और 15 नंबर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप सभी जवाब देंगे। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इतना इंटेलिजेंट है जो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकता है। जो बच्चा पढ़ने में तेज होगा और इस क्वेश्चन को अच्छी तरीका से 14 नंबर क्वेश्चन को समझा होगा, वही जो है ना यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे सकता है, अन्यथा कोई जवाब यहाँ पे नहीं दे सकते, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी जवाब दे देंगे, ठीक है ना, और हम देखते हैं कौन कौन इसका जवाब लगा रहा है, ठीक है। चलिए, और मैं कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है ना, जो जवाब देगा उसका मैं कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इतना का बहुलक है, तो अगर जैसे ही बहुलक की बात आ जाती है दोस्तों तो क्या करना पड़ता है, आप सभी को पता ही होगा। बहुलक में हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ना 2 एक बार है, 2 बार है और 3 बार है, मतलब 2 ही सबसे ज्यादा बार है दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि पी क्यू आर का जो है गणितीय माध्यम जो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, वो हो जाता है पी प्लस में क्यू प्लस में आर, और यहाँ पे कितना है 1 2 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 से भाग दे देते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, आप सभी को याद रखना है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य कौन सा है। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, तो 1
प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4 और प्लस में 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमको माध्य निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो इधर से भी 2 संख्या हम लिखा दिए, इधर से भी हमको जोड़ा निकाल देना है और बीच में जो माध्य बचा है वही हम लोग का माध्य कहलाता है। तो यहाँ पे 3 बच गया है, 3 इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएंगे ना, यहाँ से 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 19वां प्रश्न है दोस्तों कि इस चर मान इतना का जो है सो बहुलक है। तो आप देखना दोस्त, इसमें देखना है दोस्तों कौन सबसे ज्यादा बार है दोस्तों। ठीक है ना, 2 देखिए ना, 1 2 ही बार है। 3 की अगर बात करें तो 1 2 3, ठीक है, और 4। 3 कितना बार है दोस्तों, तो 3 जो है ना यहाँ पे 4 बार है, जो कि ऑप्शन यहाँ से इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 20वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 20वां प्रश्न देखेंगे, और 20वां प्रश्न क्या कर रहा है। 20वां प्रश्न है कि इस चर मान जो है ना, क्या चर मान 5 3 8 2 4 की जो है सो माध्यिका जो है सो कौन है। तो दोस्तों आप सभी को लिख लेना है सबको, क्या बट मतलब एक जो है ना शुरू से लिखना है। जैसे 2 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद क्या आ गया, 4 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद यहाँ पे 8 आ गया। तो देखिए इसको लिख लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जोड़ा लगाना है। इधर से भी जोड़ा लगा देना है, इधर से भी जोड़ा लगा देना है। अब जो बीच में बच गया है ना वही आ जाएगा इसका आंसर। क्या जो बीच में बच गया है ना वही आ जाएगा इसका आंसर, जो कि इसका यहाँ से 4 राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे टोटल जो है ना, क्या दोस्तों, टोटल जैसे यहाँ पे हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं। ठीक है ना, क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 14 का जो है ना सांख्यिकी का टोटल यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है ना, तो आप सभी का 20 में कितना सही हुआ प्लीज जरूर बताएंगे, और ये क्लास कैसा लगा प्लीज आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है ना, मिलते हैं किसी अगले क्लास में दोस्तों। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सभी को इस चैनल के माध्यम से अच्छे तरीका से क्लास 10th का तैयारी जो है कराया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में।